मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है देहिनो अस्मिन् यथा, अर्थात जैसे इस देह वाला, देहे कौमारम यौवनम जरा, अर्थात इस देह में बचपन से यौवन से वृद्ध अवस्था में जाता है, तथा देहांतर प्राप्ति, अर्थात वैसे ही देह के अंतर को प्राप्त करता है। धीरस तत्र न मुह्यति, अर्थात ज्ञानी वहाँ पर भ्रमित नहीं होते। तो जो पिछले दो श्लोक हैं वहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं वो किसी के मरने पर या किसी के जीवित होने पर शोक नहीं करते। और फिर वो कहते हैं क्योंकि क्या कोई भी वो समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। तो अब उसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि क्योंकि जो देह होती है उसमें जो देह वाला है वो बचपन से जो यौवन है, यौवन से वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो वो अपने देह को त्याग करके नई देह प्राप्त कर लेता है। तो यदि तुम ये सोचते हो कि मृत्यु पर कोई व्यक्ति जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, तो वैसा नहीं होता है। वास्तव में वो केवल एक नई देह को प्राप्त कर लेता है। इस बात को यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये जो है ये पुनर्जन्म वाली बात हो गई यहाँ पर। अब इसी को लेके आज के समय में बहुत से लोग ये बोलते हैं कि पुनर्जन्म का तो हमारे पास कोई साक्ष्य ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। तो ये जो बात है वो हमारे आज के समय की जो हठधर्मिता है उसको दर्शाता है। वास्तव में आज के समय में जो हमारा समाज है वो बहुत ही पदार्थवादी हो चुका है और वो सोचता है कि सभी कुछ इस संसार में जो है वो केवल पदार्थों तक ही सीमित है। इसका कारण इसलिए है क्योंकि आज के समय विज्ञान जो है वो आप कह सकते हैं कि हमारी मान्यताओं का सबसे निचला आधार है। और क्योंकि जो विज्ञान है वो केवल इस भौतिक संसार तक ही सीमित है, इसके परे नहीं देख सकता, इस कारण से आज के समय में जो हठधर्मिता है वो ये मानती है कि जो भी कुछ है वो केवल इस भौतिक संसार तक सीमित है। तो इसी कारण से आज के समय में जो मान्यता है वो ये कहती है कि हम अपना शरीर है, क्योंकि जो शरीर है यही हमारा भौतिक पहलू है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम केवल अपना शरीर हैं और यदि हम मर जाएंगे तो यदि हमारा शरीर मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। इस प्रकार से हम सोचते हैं। तो ये जो विचारधारा है इसके विरुद्ध कहा जाता है कि कोई वैज्ञानिक साक्ष्य हमारे पास में नहीं है। किंतु यदि आप थोड़ा से खुले मन से देखें तो आपको वैज्ञानिक साक्ष्य दिख जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने पिछले जन्म को याद करते हैं। यदि हम जो उनकी बातें हैं उन पर यदि ध्यान दें और उस पर शोध करें तो हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। वास्तव में थोड़ा बहुत इस प्रकार का कार्य किया भी गया है, जहाँ पर लोगों ने ऐसे बच्चों की जो स्मृतियां हैं उनको देखकर उसके आधार पर ढूंढा कि क्या जो वो कह रहे हैं वो वास्तव में ठीक है कि नहीं है। और ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे कि ये सिद्ध भी हुआ है कि जो वो बच्चे कह रहे थे वो वास्तव में सत्य था। किंतु आज के समय में इस प्रकार की जो बातें होती हैं या जो भी इस प्रकार का वैज्ञानिक शोध होता है उसको उतने गंभीरता से लिया नहीं जाता। और क्योंकि विज्ञान को ही सर्वोपरि माना जाता है तो इस कारण से ये जो भी इस प्रकार के शोध हैं उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो यही कारण है कि आज के समय लोग इस पर उतना ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। किंतु वास्तव में यदि आप खुले मन से सोचें तो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। यदि आप वैज्ञानिक रूप से भी सोचते हैं तो आप ये समझिए कि जो हमारी ये जो देह है ये कोशिकाओं से बनी है। और विज्ञान ये कहता है कि जो भी हमारी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से
परिवर्तित हो जाती हैं कुछ समय में। ये कहा जाता है कि हमारे जीवन में हमारी कोई भी कोशिका जो है वो 3 बार विभाजित होती है, और जो कोशिका हमारे जीवन में होती हैं वो पूर्ण रूप से 3 बार परिवर्तित हो जाती हैं। तो उस रूप में यदि समझा जाए तो जो मेरी देह थी जब मैं 10 वर्ष का था और जो मेरी देह है जब मैं 40 वर्ष का हूँ, तो उन दोनों के बीच में जो भी पदार्थ हैं या जो भी कोशिकाएं हैं वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी हैं। अर्थात कुछ भी ऐसा पदार्थ नहीं है 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के शरीर में जो कि उसके शरीर में था जब वो 10 वर्ष का था। तो इस रूप में यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि जो शरीर है वो तो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, किंतु वो जो व्यक्ति है वो तो वही व्यक्ति है। वो व्यक्ति कभी भी ऐसा अनुभव नहीं करता कि उसमें भी परिवर्तन हो गया, उसको तो यही लगता है कि वो वही है। तो इससे ये हमें दिखता है कि वास्तव में हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कि इस भौतिक शरीर के परे जाता है और जो कि हमारे जीवन को भी चलाता है और आप कह सकते हैं हमारे शरीर को भी चलाता है। अब वो क्या है, वो कैसे है, उसको हो सकता है कि अभी विज्ञान ठीक से नहीं समझ पा रहा हो, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हमारा जो शरीर है वो केवल इस भौतिक शरीर तक ही सीमित है। इस प्रकार से हमें हमारे जो अस्तित्व है वो इस भौतिक शरीर तक सीमित है, वो उसके ऊपर प्रश्न जो है इस ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं। तो ये एक और बात हो गई। अच्छा चलिए, इन दोनों को भी यदि हम छोड़ दें और आप ये कहें कि नहीं हम तो फिर भी नहीं मानते हैं, तो आप यही कहेंगे कि ठीक है, आपके पास में 2 विकल्प हैं, या तो आप ये मान लें कि आप केवल अपने शरीर तक सीमित हैं, या तो आप ये मान लें कि आप अपने शरीर से आप जो है वो आपका शरीर नहीं है बल्कि उसके परे हैं। इनमें से 2 विकल्प हैं, दोनों में से कुछ भी आप मान सकते हैं, क्योंकि विज्ञान इसके बारे में कोई भी ठोस उत्तर हमें नहीं देता है। तो अब इस स्थिति में भी यदि आप ये मानते हैं कि आप केवल आपका शरीर हैं, तो फिर आप नश्वर हो जाते हैं और आपके जीवन का फिर कोई मूल्य नहीं रहता है, क्योंकि आपके जीवन के पीछे कोई अर्थ नहीं रहता है। किंतु यदि आप ये बोलते हैं कि आप इस शरीर के परे जाते हैं और कुछ आपके भीतर ऐसा है जो कि इस शरीर से संबंधित नहीं है, तो उस स्थिति में फिर आप अपने जीवन को थोड़ा और तर्कपूर्ण तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि फिर जीवन के पीछे कुछ अर्थ हो जाता है, क्योंकि फिर कर्म का जो विचार है वो आ जाता है और उससे हम ये समझा सकते हैं कि क्यों जो है हम अपने जीवन में एक किसी स्थिति में पहुँचे और क्यों जो है हमें कष्ट मिलता है, क्यों हमें सुख मिलता है, क्यों किसी को पीड़ा होती है, क्यों किसी को पूरे समय आनंद मिलता है। इस प्रकार की बातों का फिर एक तर्कपूर्ण एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया जा सकता है, और उस रूप में आप एक कहीं अधिक अर्थ वाला जीवन जी सकते हैं, जिसको कि जीने में आपको एक प्रेरणा भी मिलेगी। जबकि यदि आप सोचते हैं कि आप केवल ये शरीर हैं और आपके शरीर की मृत्यु पे आप मर जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे, तो फिर आपके जीवन का वैसे कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि फिर तो वो केवल एक 100 वर्षों का एक अंतराल है जिसमें कि आप जी रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये भी एक बात है जो कि आपको समझनी चाहिए कि आप किस को प्राथमिकता देंगे। और यदि आप तर्क का उपयोग करते हैं और विज्ञान का वैसे खुले मन से समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको दिख जाता है कि ऐसे बहुत से साक्ष्य हैं जो कि ये दिखाते हैं कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है। और हमारे इतिहास में बहुत से महान व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो कि इस प्रकार की बातों में विश्वास किए हैं। न केवल हमारे पूर्वी भागों में, यानी न केवल हिंदू बौद्ध ये लोग भी, बल्कि यदि आप जो ग्रीक विचारक थे जैसे कि सोक्रेटिस हो गए या पाइथागोरस हो गए, वो भी वास्तव में पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जो रोमन लोग थे वो भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि देखा जाए तो लगभग सभी के सभी पुरानी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। केवल जब से क्रिश्चियनिटी आई है और फिर इस्लाम, इन दोनों विचारधाराओं ने ही जो है ये विचार सामने रखा कि जो आपका केवल एक ही जन्म होता है, और उसी को चलते हुए क्योंकि पिछले कुछ समय में इन्हीं की वर्चस्व रहा है पूरे संसार पे, तो इसी कारण से जो वैज्ञानिक हैं वो उस आधार पे ही आगे बढ़े हैं और इसलिए इस प्रकार से सोचते हैं। तो इस बात को आपको ठीक से समझना चाहिए। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।